अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू होप वर्चुअल एकेडमी। ठीक है। हमने जो है वो इंग्लिश के रिलेटेड 3 लेक्चर्स तो हमने कर लिए हैं। ठीक है। बाकी जो आज जो है वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, उसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा-सा हम इसको ईज़ी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। जल्दी से फिर मतलब बेसिक जैसे पढ़ते हैं बचपन से ऐसे नहीं पढ़ते। जल्दी से आपको पढ़ाता हूँ कि जैसे ये होता है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई कभी डेफिनेशन पूछ लेता है कि होता क्या ये पार्ट्स ऑफ चीज हो है क्या, कौन सी मतलब ये है ना नाम है इस चीज का। तो आपके पास कोई भी वर्ड्स हैं, ठीक है, और उस वर्ड्स को आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मुताबिक या क्लासेस के मुताबिक उनको रखते हैं। एक ही वर्ड हो और वो ही वर्ड जो है कभी आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है, किसी सेंटर में आ जाता है, ठीक है, कभी लास्ट में आ जाता है सेंटेंस में। तो एक ही वर्ड होता है, अगर उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है तो उसका जो है वो प्रीपोजिशन या उसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, सिंपल। अब जैसे देखें, फिर वो एक ही वर्ड जो है कितने किस्म में जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करता है, 8 किस्म में चेंज करता है। ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा नाउन क्या चीज़ है। अभी नाउन जो है वो आप चीज़ों पे फोकस करना, क्योंकि लास्ट में जो है वो एक एक्सरसाइज भी है, वो आप लोग जो है ना सॉल्व करेंगे, ये वाली क्लास में मिलके सॉल्व ही करेंगे। मगर इससे जो है ना पहले थोड़ी सी ये चीज़ें पे फोकस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले नाउन है। लिखा हुआ है कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन। ठीक है। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का, पर्सन का नाम है, ये तो हम बचपन से पढ़ के आते हैं। दूसरा, प्लेस में, प्लेस की बात करें, कोई थिंग हो, ठीक है, जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर जो है वो एक ग्रेट किंग है। ठीक है। वाज मतलब था इस हद तक। ठीक है। तो ये लिखा है कि वो भी, अब देखो अकबर नाम है ना, नाउन, ठीक है, ग्रेट किंग है, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। कलकत्ता इज ऑन दी हॉफली, ठीक है, रोज स्मेल स्वीट, सनशाइन दी ब्राइट, हिज करेज वन हिम ऑनर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, नाउन है। कलकत्ता, रोज, ठीक है, उसके अलावा सन, यहाँ पे करेज जो है वो नाउन है। ठीक है। करेज वर्ब भी है, मगर यहाँ पे करेज जो है वो क्या है, नाउन है। हिज करेज वन हिम ऑनर। ठीक है। तो जो है ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। अब एडजेक्टिव जो है वो क्या है कि जो है एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ये चीज़ें आप याद रखना कि आप नाउन हो और नाउन को मॉडिफाई आप करें तो आपका एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक लड़का है, मगर मैं अभी इसको बॉय को मॉडिफाई कर रहा हूँ, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब मैंने क्या ऐड कर दिया, ब्रेव ऐड कर दिया है। ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये मॉडिफाई हो गया, ब्रेव बॉय। समझ आई बात। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। आप नाउन को मॉडिफाई करें वो आपका एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देयर आर बॉयज 20 बॉयज। ठीक है, ये भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने जो है वो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि 20 बॉयज़ हैं, ठीक है, इन दी क्लास। तो आपने मॉडिफाई कर दिया कि आपने नंबर भी बता दिया कि इतने बच्चे हैं। आप ऐसे भी कहते देयर आर बॉयज़ इन दी क्लास, ऐसे भी बोल सकते हो ना, मगर आपने मॉडिफाई कर लिए, नाउन को मॉडिफाई किया, 20 रख दिया, 20 नंबर रख दिया आपने। तो ये चीज़ है आपकी, क्या है, एडजेक्टिव है। आ जाए प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या चीज़ होती है। प्रोनाउंस ये होता है कि आप नाउन को रिप्लेस करें, ठीक है, नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आप प्रोनाउन ऐड कर दें। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की बजाय पे कोई और वर्ड आप यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रोनाउन कौन सा है, ही, शी, इट, दे, विल, ये आप लोग को पता है। ठीक है। बस मेन चीज़ें पे, कंसेप्ट को आप जो है जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे लिखो, जैसे बताया हुआ ना कि जॉन इज एब्सेंट, जॉन जो है वो एब्सेंट है, बिकॉज, क्यों, ही इज इल। अब यहाँ पे देखे, पहले जॉन था, अब जॉन नाम हटा के हमने क्या पुट कर दिया, ही। ठीक है। इन चीजों पे फोकस करें। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, जैसे बुक्स हैं
आर वेयर, बुक्स वहाँ पे हैं जहाँ पे यू लेफ्ट देम। अब यू जो है आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, आर या इन बुक्स में इनको जो है ना आपने यू आपने पुट कर दिया, और बुक्स को इनको हटा के, नाउन को हटा के आपने यू पुट कर दिया। सही है। इसी तरह ये प्रोनाउन हो गया। अब आ जाते हैं वर्ब पे। आई होप के आपको समझ में आती होंगी चीज़ें। अब आते हैं वर्ब पे। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ठीक है, कोई भी एक्शन वर्ब हो या कोई भी स्टेट हो, अब इस चीज को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। अब एक लड़की है, उसने खत लिखा हुआ था किसको? अपनी कजन को। अब यहाँ पे देखो गर्ल है और क्या लिखा हुआ है? रोट। अब ये हो गया वर्ब आपका। ठीक है, कोई भी एक्शन वर्ब हो, काम क्या कर रहा है? लड़की क्या कर रही है? लिखने का। कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पे देखें, वर्ब दो चीजों को मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, एक्शन को और स्टेट को भी। तो यहाँ पे देखें कोलकाता इज अ बिग सिटी, तो यहाँ भी ये देखें वर्ब है ये भी। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल। अब देखें ये भी के यूजफुल मेटल्स हैं। आयरन एंड कॉपर स्टेट के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये भी आपके वर्ब हो गए। ठीक है, इन चीजों पे फोकस रखना आप लोग। अब आ जाते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या चीज होती है कि आप वर्ब को मॉडिफाई कर ले। हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव में? एडजेक्टिव वो चीज होती है जो नाउन को मॉडिफाई करे। समझ आई बात? ही इज अ बॉय, आपने क्या किया? ब्रेव लगा दिया बीच में, और अब क्या हो गया कि ही इज अ ब्रेव बॉय, आपने मॉडिफाई किया बॉय को और ज्यादा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ही इज अ लेजी बॉय। अब देखो ये जो है ना वो सुस्त बंदा है, तो ये क्या किया आपने? वर्ब को और नाउन को मॉडिफाई किया। फिर से बता रहा हूँ, नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो आप उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और अगर वर्ब को आप मॉडिफाई करें तो आपका एडवर्ब कहलाता है। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज ही वर्क द सम क्विकली। अब यहाँ पे देखें ही वर्क, ठीक है, सम क्विकली, तो देखो ये काम है और उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया कि ये जो काम कर रहा है उसने जो है वो जल्दी, क्विकली, जल्दी से खत्म कर दिया, आपका एडवर्ब हो गया। द फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखें ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर के बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, आपने क्या लगा दिया? वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अपने आपको उनको एडजेक्टिव को आपने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया, वेरी ब्यूटीफुल। तो आपका क्या हो गया? एडवर्ब। आपने ये क्या बोला था कि वर्ब को मॉडिफाई करे या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या फिर एन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब यहाँ पे देखिए द वर्ड क्वाइट करेक्टली, करेक्टली जो है वो पूरा क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन क्या चीज होती है? आप किसी भी प्लेस में, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी थिंग की आप प्लेस बताएं, चीजें, जगह का नाम बताएंगे, भाई ये चीज इधर है, कोई ये चीज उधर है। ठीक है ना, तो बस प्लेसमेंट चीज आप याद रखें, वो आपका प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू नाउन और प्रोनाउन, शो हाउ द पर्सन थिंग डोनेटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टेट इन रिलेशन टू द समथिंग एल्स। ये थोड़ी डिफिकल्ट है, आप सिंपल बस याद रखें प्लेसमेंट का। देयर इज अ काउ इन द गार्डन। अब ये देखें काउ है कहाँ पे? इन द गार्डन, मतलब आप प्लेस बता रहे हैं ना, काउ कहाँ पे? गार्डन में है। ठीक है, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया। गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब ये गर्ल जो है इसको शौक है किसका? म्यूजिक का। ऑफ अ फेयर लिटिल गर्ल सिट अंडर अ ट्री। ठीक है ना, अ फेयर लिटिल गर्ल जो है वो बैठी हुई है अंडर दी, सॉरी, अंडर दी ट्री। ये सिट तो वर्ब है, सही है, ये भी प्रेपोजिशन हो गया। अब आ जाते हैं कंजक्शन पे। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन द वर्ड और सेंटेंसेस। दो आइडियाज को, दो सेंटेंस को आप मिलाते हैं तो आपको कंजक्शन पुट करना होता है, या दो वर्ड्स को आपको मिलाना है, जैसे राम एंड हरी और कजन्स। अब एंड क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। टू एंड टू मेक फोर। देखो दो दो मिलके क्या बनाते हैं?
4 बनाते हैं तो 2 and 2। आयरन फास्ट बट मिस द ट्रेन। अब देखो एक ये आइडिया है कि मैं तेज भागताऊंगा नहीं या भागा बट मिस दी ट्रेन, मगर फिर भी जो है वो ट्रेन मुझसे मिस हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, आप बट लगा लेंगे। अब आया है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। फीलिंग्स के बारे में कोई भी ऑब्जेक्ट बताए, जो रिवर्ब कोई भी वर्ड बताए तो आपका इंटरजेक्शन होता है। जैसे हुर्रा वर्ड है, अगर वो फीलिंग बता रहा है, वही है वंडरलैंड। ठीक है, मतलब एक एक्साइटमेंट वाली चीज बता रहा है तो आपको हो रहा, ये आपका क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। अल्लाह मतलब कोई सैडनेस वाली चीज होती है, शी इज अ डेड, तो ये इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, साथ में कुछ चीज़ें ये भी है कि सम मॉडर्न ग्रामर्स जो भी हैं वो कुछ डिटर्मिनर्स हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? हो गया इन, द, दिस, दैट, दीज, दोस, एवरी, ईच, सम, एनी, माय, हिज, वन, टू, ईटीसी। ये सारे जो हैं वो क्या है, डिटर्मिनर्स होते हैं। और ये हमेशा डिटर्मिनर्स या तो सेंटेंस के मिडिल में आते हैं या फिर लास्ट में आते हैं। मगर कुछ जो ट्रेडिशनल ग्रामर्स पढ़ के आते हैं वो बोलते हैं कि जो सारे तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं, मगर अ इन द जो है वो जो है वो एडजेक्टिव हैं, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये बहस चल रही है, मगर ये है कि हम अभी ट्रेडिशनल ग्रामर में तो यही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि अ इन द जो है आप कंसीडर करें आर्टिकल्स में, बाकी जो रिमेनिंग है इनके अलावा वो आपके क्या हैं, सारे डिटर्मिनर्स हैं और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड हो रहे हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लास। अब ये देखो वर्ड है, एक वर्ड है आफ्टर। अब आप देखना कि वर्ड आफ्टर जो है वो किस तरह अपनी प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, तो उसका जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज देखो कैसे हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब ये देखें सून और आफ्टर, आफ्टर लास्ट में आया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया। उसके अलावा दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब अस और अराइव्ड दोनों के बीच में जो आफ्टर आ गया, ये रिलेशन बताया, दोनों को कंबाइन कर रहा है तो आपका प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, या प्लेस भी बता रहा है चीज की, भाई हम पूछेंगे आफ्टर अस, मतलब उनके अस मना हमारे पूछने के बाद जो है ना हम पूछेंगे, उनके पूछने के बाद हम पूछेंगे। ठीक है, मतलब वो पहले पूछेंगे फिर हम। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। ठीक है, दे अराइव्ड वो पूछेंगे तो फिर हम लेफ्ट कर लेंगे। आफ्टर यहाँ पे अब दो आइडिया आ देंगे, दे अराइव्ड और वी हैड लेफ्ट, तो आफ्टर बीच में आ गया कंजक्शन। सही है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी ट्रिकी है। अब यहाँ पे एटिकलाइज्ड जो है, एटिलाइज साइज्ड जो है वो वर्ड्स हैं, स्टिल, स्टिल, आफ्टर, ये जो वर्ड्स हैं आपको ये बताना है कि ये हैं क्या यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है ना, आपको ये चीज़ बतानी है। स्टिल यहाँ पे आया है, स्टिल फिर सेंटर में आया है, उसके बाद आफ्टर है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आफ्टर है, फिर यहाँ पे अप है, इस तरह। अब ये देखे ना, स्टिल वाटर्स रन डीप। अब ये वाटर क्या है, वाटर्स यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है चीज़ वो आपका क्या होता है, मैं ऊपर पढ़ा के आया हूँ। नाउन को जो चीज़ मॉडिफाई करती है वो आपका एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे जो स्टिल है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। स्टिल वाटर्स रन डीप। सही है, समझ आई बात। ठीक है, उसके अलावा ही स्टिल लाइज इन दैट हाउस। अब यहाँ पे देखो वर्ब है, वर्ब से पहले स्टिल लगा हुआ है। अब जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर्स नाउन है, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहा है स्टिल, तो फिर वो आपका एडजेक्टिव। यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो स्टिल, तो वो आपका एडवर्ब। अब आ गया आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कॉर्न। अब यहाँ पे आफ्टर शुरू में आ गया है तो ये प्रेपोजिशन है। द स्टॉर्म कम्स दोनों का रिलेशन बता रहा है। ठीक है ना, नाउन और वर्ब का रिलेशन बता रहा है तो आपका आफ्टर प्रेपोजिशन है। यहाँ पे द आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स यहाँ पे नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो आपका आफ्टर। ठीक है, उसके अलावा द अप ट्रेन इज लेट। अब ट्रेन जो है वो लेट हो गई, तो अप ट्रेन, अप यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखो नाउन है ये।
यहाँ पे इफेक्ट्स भी नाउन है, ट्रेन भी नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिव जो नाउन को मॉडिफाई करे वो आपका एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। इट वेट्स अबाउट अ पॉन्ड, अब यहाँ पे वर्ब है ये वेट्स, ठीक है ना, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये वेट जो है इसको लिखते ही ऐसे, तो वेट्स जो है वो यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अबाउट, तो ये अबाउट जो है वो आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे ये हो गया यहाँ पे एडवर्ब। अब आ जाते हैं ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, अब यहाँ पे अस और द बैटल ये आपका क्या हो गया, पूरा जो है वो प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है ना, और दोनों का रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पे अबाउट जो है यहाँ पे आ गया प्रेपोजिशन। अब आ जाते हैं ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, अभी मी प्रोनाउन और यार्ड नाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में भी रिलेशन जो बताता है वो भी आपका प्रेपोजिशन होता है, तो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन आ गया। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, अब यहाँ पे सडनली जो है वन ऑफ द व्हील, अब व्हील केम ऑफ ये आपका हो गया एडवर्ब, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है व्हील को, इनको केम ऑफ। मोहम्मदियंस फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है, अब यहाँ पे फास्ट जो है वो वर्ब है आपका, क्योंकि वर्ब की प्लेसमेंट पे यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें और कोई भी वर्ब नहीं है, फास्ट जो है वर्ब है और मोहम्मदिन जो है वो क्या है आपका नाउन है। ही कीप द फास्ट फॉर अ वीक, अब यहाँ पे देखें कीप ऑलरेडी वर्ब आ गया है, अब यहाँ पे द फास्ट जो है वो फास्ट जो है यहाँ पे वर्ब आपका यूज नहीं होगा, यहाँ पे फास्ट जो है वो नाउन यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या है ये नाउन है। अब आ जाए ही इज ऑन दी कॉमेटी, अब ऑन जो है आपका क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ही ऑन द प्लेसमेंट बता रहा है, ही इज ऑन दी कॉमेटी, कॉमेटी में बैठा हुआ है ये। लेट्स मूव ऑन, यहाँ पे मूव क्या है वर्ब है, वर्ब को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, आप बोलेंगे यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है, मगर यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है ऑन यहाँ पे, क्योंकि मूव जो है वर्ब है और वर्ब को आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एडवर्ब यूज करते हैं। सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, अब यहाँ पे वाइल जो है आपका क्या है नाउन है, नाउन क्यों है कहा यहाँ पे, क्योंकि आप बता रहे हैं, आप ऊपर पढ़ के आए कि नाउन जो है वो आपका क्या हो गया, नाउन जो है किसी भी जगह का नाम हो, पर्सन का नाम हो या थिंग का नाम हो कोई भी। अब यहाँ पे देखिए कोई थिंग है, कोई चीज़ है ना, ये बोल रहा है कि सिट डाउन यहाँ पे बैठो, रेस्ट अ वाइल, तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे बैठ जाओ, तो कोई कोई तो चीज़ होगी ना वहाँ पे बैठेगा थोड़े टाइम के लिए, या फिर ये ड्यूरेशन भी बता रहा है, रेस्ट अ वाइल, वाइल यहाँ पे एक किस्म का ड्यूरेशन भी बता रहा है कि कितने टाइम तक, हाउ लॉन्ग हाउ मच, ये चीज़ें जो आ जाए ना वो वाइल में आती है, और ये चीज़ें जो आप नाउन में कंसीडर करते हैं, तो वाइल आपका यहाँ पे नाउन आ गया। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, अब यहाँ पे देखें दो आइडियाज़ है, आई विल वॉच, ठीक है, मैं देख रहा हूँ जब तक आप जो है वो सो जाए, तो वाइल यहाँ पे क्या है, एक यू स्लीप, एक ये आइडिया, दूसरा आई विल वॉच, यहाँ पे भी स्लीप जो है वो वर्ब है, यहाँ पे भी वॉच वर्ब है, अब जिसके पास वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे यू भी सब्जेक्ट है वर्ब है, तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट, ये भी सेंटेंस कंप्लीट, बीच में आ गया वाइल आपका, तो ये आपका दो आइडियाज़ को मिक्स कर रहा है, सेंटेंस को मिला रहा है, मिक्स नहीं कर रहा, मिला रहा है आइडियाज़ को, तो आपका क्या हो गया वो आपका कंजक्शन होता है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विथ द बुक्स एंड गेम्स, ठीक है, अब यहाँ पे वाइल और अवे जो है वो एक चीज़ आप याद रखें, वाइल अवे जो है आपका फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है ना, और फ्रेजल लास्ट में क्या हो गया वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि एक प्रेपोजिशन हो दूसरा वर्ब हो, तो फ्रेजल वर्ब इन चीज़ों को बोलते हैं, यहाँ पे वाइल जो है एज अ फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे वाइल वर्ब है, ठीक है। दे आर इवनिंग विथ बुक्स एंड गेम्स, यहाँ पे वाइल अवे मतलब होता है कि फ्री टाइम, आप जो लीजर टाइम यूज़ करते हैं, मतलब कि फ्री टाइम जो है आपका अच्छे मैनर में आप यूज़ करते हो वो आपका यहाँ पे इवनिंग के टाइम, तो क्या करते हैं आप बुक्स और गेम्स वगैरह जो है ना वो उनके साथ अपना जो फ्री टाइम है वो गुजारते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वाइल जो है वो आपका क्या हो गया वर्ब हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गया होगा, और साथ में जो है आपका ये आज से जो है ना वो आप लोग थोड़े से अलग तरीके से ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, ठीक है। तो बाकी ये आपका होप वर्चुअल अकेडमी जो है वो एडमिशन स्टार्ट तो हो गई है,
ठीक है, अगर फिर भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, इंटीजर्स के हवाले से, मेरे फर्स्ट ईयर 9th मैट्रिक की क्लासेस के हवाले से। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।